अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर पे हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, जिसका टॉपिक था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोडक्शन से मुराद वो अमल है जिसके ज़रिए से प्रोडक्ट तैयार की जाती है, और प्लानिंग से मुराद है प्रोडक्ट की तैयारी से मुतल्लिका मनसूबाबंदी करना कि क्या चीज़ बनानी है, कैसे बनानी है, कितनी बनानी है और किस तरह उसको सेल आउट करना है। यानी ये मुस्तकबिल में होने वाली एक्टिविटी से मुतल्लिका प्लान है। प्रोडक्शन प्लानिंग अशिया की तैयारी से मुतल्लिका मनसूबाबंदी करना, ताकि पहले से ही मालूम हो कि किस वक्त कौन सा काम करना है, किस तरह करना है और उसको कब मुकम्मल करना है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें हैं रूटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग एंड डिस्पैचिंग। अब आ जाते हैं रूटिंग पे। बेसिकली जो रूटिंग है उससे मुराद वो रास्ता है जिसके ज़रिए से आपकी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट चलती हुई फाइनल प्रोसेस होती है। इसमें हम तज्जिया करते हैं कि प्रोडक्ट या उसके पार्ट्स किस तरह के हैं, उन पर होने वाले ऑपरेशन कौन से हैं, ऑपरेशन का सीक्वेंस कौन सा है और काम जो है उसको कहाँ करना है और उसके लिए कौन सी मशीनें जो है इस्तेमाल होनी हैं। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो रूटिंग जो है प्रोडक्ट का कोई भी पार्ट तैयार करते वक्त वर्क सेशन को इस्तेमाल करने की दुरुस्त तरतीब रूटिंग कहलाती है। लेआउट डिज़ाइन के बाद रूटिंग जो है वो आपको कंप्लीट रास्ता प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट की तैयारी के लिए। रूटिंग के तरीक़ाकार में हमें जो चीज़ें दरकार होती हैं उसमें सबसे पहले जॉब का तज्जिया, ताकि आपको ये पता हो कौन सी चीज़ बनानी है और कौन सी चीज़ आपने बाहर से मंगवानी है, यानी कि वो कंपोनेंट जो आप अपने दायरे में बनाएंगे और वो कंपोनेंट जो आप बाहर से मंगवाएंगे, और उन दोनों की कास्ट के कौन सी टेक्निक जो है आपको सस्ती पड़ेगी। इसी तरह दूसरी चीज़ जो आपको दरकार है वो है जॉब का तज्जिया, कि कौन कौन से मटेरियल आपको दरकार है। उसके लिए जॉब की ड्राइंग, पैमाने, क्वालिटी स्टैंडर्ड, पार्ट्स लिस्ट, रूटिंग शीट वगैरह जो है आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जिस तरतीब से होने हैं उस तरतीब को आप नोट डाउन करते हैं, ताकि हर ऑपरेशन जो है वक्त पे करवाया जा सके। इसी तरह अगर आप पार्ट्स को लॉट की शक्ल में बनाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी एक ही वक्त में, तो आप डिसाइड करते हैं कि लॉट का साइज़ कितना होगा, यानी उसका कितने पार्ट्स होंगे और उन प्रोडक्ट को किस तादाद में बनाया जाए ताकि वो आपको इजीली या सस्ते तौर पे अवेलेबल हो। तो ये तो हो गए मेजर अवामिल। इसी तरह जहाँ से आपको जॉब की कीमत का भी अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि जब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जॉब आती है तो उस पे आने वाले अखराजात भी आपको पहले से पता चल जाते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रूट कार्ड। तमाम ऑपरेशन के दौरान ये रूट कार्ड जॉब के साथ होता है। रूट कार्ड के ऊपर आप मटेरियल और एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन की तरफ प्रोग्रेस और उसका लॉट साइज़ वगैरह दर्ज करते हैं। इसी तरह दूसरी जो डिटेल इस्तेमाल होती हैं वो है रूट शीट। रूट शीट का ताल्लुक स्पेशल प्रोडक्शन ऑर्डर से है। अगर तो आपकी इंडस्ट्री कंटिन्यूस प्रोडक्ट है तो उसके लिए एक ही तरह की रूट शीट या ऑर्डर शीट हर वक्त इस्तेमाल होगी,
लेकिन अगर हर वक्त या वक्त के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट जो है तब्दील होती रहती है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए आपकी रूट शीट भी अलहदा होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक टिपिकल ऑपरेशन शीट्स है। इसके अंदर जो डिटेल है वो है पार्ट नेम, मटेरियल, पार्ट नंबर, क्वांटिटी, ऑपरेशन या ऑपरेटर नंबर, ऑपरेशन, मशीन टूल यानी कि जो मशीन इस्तेमाल करी है, कटिंग टूल, कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट और टाइम एनालिसिस। इस ऑपरेशन शीट से आप जो है तैयार करते हैं रूट शीट। रूट शीट के अंदर भी डिटेल मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें भी। नेम ऑफ पार्ट, पार्ट नंबर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर, ड्राइंग, क्वांटिटी, मटेरियल, ऑर्डर नंबर, ड्यू डेट और टेबल में इसी तरह ऑपरेशन नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशन यानी ऑपरेशन का नाम और मशीन्स और इक्विपमेंट जो इस्तेमाल हो रही है और इसी तरह यहाँ पे एडिशन है डिपार्टमेंट्स की और टूलिंग की। तो इस तरह ये डिटेल जब आपके पास आ जाती हैं तो आप आसानी के साथ एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक पार्ट जो है अपनी तैयारी के दौरान किस किस वर्कशॉप से होता हुआ फाइनल प्रोसेस होगा। जब आपको रूट शीट तैयार हो जाती है तो उससे अगला काम होता है शेड्यूलिंग, यानी कि अवेलेबल टाइम में जॉब को इस तरह फिट करना ताकि कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर के मुताबिक हर कंपोनेंट टाइम भी अवेलेबल हो जाए। प्रोडक्शन कंट्रोल का वो फेज़ जो किसी भी जॉब की काम की रफ्तार और फहरिस्त में उसके पोजीशन के हवाले से तय करता है ताकि वो मुनासिब और मुनासिब तरतीब में अवेलेबल हो, शेड्यूलिंग कहलाता है। शेड्यूलिंग दर्जा फैक्टर पर मुश्तमिल है। फहरिस्त में पोजीशन के हवाले से किसी भी जॉब पर काम की रफ्तार मालूम करना, जॉब को प्लांट के हवाले करने का सही वक्त मालूम करना और मुनासिब तरतीब मालूम करना। रूटिंग और शेड्यूलिंग को रेलवे के एग्जांपल से भी हम ले सकते हैं। रेलवे का नक्शा मुसाफिरों के रूट को ज़ाहिर करता है और जिस पर ट्रेन चलती है और रूट पर स्टेशनों को भी ज़ाहिर करता है। इसी तरह रेलवे टाइम टेबल, ट्रेनों के औकात वगैरह शेड्यूलिंग कहलाते हैं। पर्पज़ ऑफ शेड्यूलिंग, जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने शेड्यूलिंग के अंदर पार्ट्स को टाइमली तैयार करना होता है। काम की मिकदार से मुतल्लिका इत्तला को ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मुनासिब अमला, ओवर टाइम वगैरह को डिसाइड करता है, यानी कि आपको दरकार मशीनें और स्पेयर मशीनों का अंदाज़ा हो जाता है। फोरमैन तयन करता है कि ऑपरेशन शेड्यूल के मुताबिक हों और परचेज डिपार्टमेंट शेड्यूलिंग को मद्देनज़र रखते हुए दरकार मटीरियल और सामान की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाता है। शेड्यूलिंग से मदद लेते हुए शॉप की इंतज़ामिया मतलूबा जॉब और फिक्सचर को तैयार करवाती है ताकि हर एक्टिविटी जो है टाइम पे करवाई जा सके। शेड्यूलिंग करने के लिए जो डाटा हमें दरकार होता है वो है प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए ज़रूरी ऑपरेशन और मशीनों की कैपेसिटी कि एक हफ्ते के दौरान कितने घंटे मशीन आपको वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल है और एक मशीन से दूसरी मशीन में जाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, मटेरियल किस टाइम अवेलेबल होगा और डिमांड पैटर्न, ताकि आपको ये पता हो कि किस अरसे में आपकी डिमांड हाई हो जाएगी और किस दौरान आपकी डिमांड जो है कम हो जाती है और कौन कौन से ऑपरेशन जो है ओवरलैप्स होते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती है
शेड्यूलिंग के लिए। उनके नाम डिटेल शेड्यूलिंग, कम्यूटेटिव शेड्यूलिंग, कम्यूटेटिव डिटेल शेड्यूलिंग और प्रायोरिटी रूल। डिटेल शेड्यूलिंग से मुराद है वो डिटेल जो ग्राहक की तरफ से आपको मुहैया हो जाती हैं, पार्ट्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, उनकी टाइमिंग वगैरह, लेकिन वो इनकम्प्लीट डाटा होता है, आपने उसको दोबारा जो है डिज़ाइन करना होता है। कम्यूटेटिव शेड्यूलिंग से मुराद है आप अपनी इंडस्ट्री के फंक्शंस को देखते हुए एक लंबे अरसे तक प्लान या शेड्यूल बना लेते हैं ताकि मौजूदा अरसे में होने वाले काम और मुस्तकबिल में होने वाले काम को लेआउट किया जा सके या लिस्ट किया जा सके। तो आप करंट टाइम में ज़्यादा वर्कलोड रखते हैं और फ्यूचर्स के लिए जो है कम लोड्स को आप कंसिडर करते हैं। इसी तरह कम्यूटेटिव डिटेल, इस अप्रोच में आप हफ्तावार जो है आमतौर पे तैयार करते हैं और इसमें वर्कर्स की अवेलेबल टाइमिंग, उनके ओवर टाइम और होने वाली एडजस्टमेंट को भी आप कंसिडर करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में इस तरीक़ाकार में आप जो है पार्ट्स की इम्पोर्टेंस या उसकी प्रायोरिटी को देखते हुए बाकी सिस्टम को डिज़ाइन कर देते हैं। इसी तरह दो टर्म इस्तेमाल होती है, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग आमतौर पर जॉब शॉप इस्तेमाल होती है। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में आपके पास जो पार्ट मौजूद हैं आप उसको नेक्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर लेते हैं और उसी को इम्पोर्टेंस देते हुए आप सबसे पहले उसको तैयार करते हैं। इस तरह कंपोनेंट जो है बहुत जल्द तैयार हो जाता है और रूटिंग के लिए दस्तयाब होता है। बैकवर्ड शेड्यूलिंग से मुराद है कि असेंबली शॉप में आप काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट पार्ट जो है डिफरेंट टाइम में तैयार होते हैं, तो आप जो पार्ट्स सबसे लेट तैयार हो रहे हैं उसके टाइम को कंसिडर करते हैं ताकि ओवरऑल आपको अंदाज़ा हो जाए कि उस टाइम में या ओवरऑल टाइम उस जॉब के लिए कितना खर्च होगा। बैकवर्ड शेड्यूलिंग उस टाइम पर आप लेते हैं जब लास्ट पीस या लास्ट पार्ट आपका तैयार हो जाएगा और बैकवर्ड शेड्यूलिंग की वजह से आपका बिल ऑफ मटेरियल, लीड टाइम वगैरह तैयार किए जाते हैं, अदरवाइज़ आपका जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है डिस्पैचिंग। जब आप रूटिंग और शेड्यूलिंग कर लेते हैं तो उससे अगला काम होता है प्रोडक्शन की तैयारी के लिए ऑर्डर जारी करना ताकि आप हर सेक्शन को ऑथराइज कर सकें कि वो प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दे। डिस्पैचिंग के जो फंक्शंस हैं उसका बुनियादी फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर तैयार करना ताकि हर शॉप के लिए हुक्मनामा, शॉप ऑर्डर, टूल ऑर्डर वगैरह पर मुश्तमिल हों और ये ऑर्डर सही वक्त पर मुतल्लिक़ अशख़ास को अवेलेबल हो जाए। इसी तरह ज़रूरी ऑर्डर और प्रोडक्शन से मुतल्लिक़ जो फॉर्म हैं वो अवेलेबल करना, स्टोर को ऑर्डर करना ताकि मटीरियल्स को अवेलेबल करवाया जाए और प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले टूल वगैरह को इशू करवाया जा सके, और मुख्तलिफ़ शोबों के दरमियान नक़्ल हमल के लिए ऑर्डर करना और उनकी मूव ऑर्डर जारी करना, उनकी इंस्पेक्शन करना। डिस्पैचिंग के लिए आप दो टर्म इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग और डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग। सेंट्रलाइज डिस्पैचिंग से मुराद है कि आप की फॉर्म में बराह रास्त या मेन मरकज़ से ही तमाम वर्क स्टेशन या सेक्शंस को ऑर्डर्स या प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किए जाते हैं। इसमें हर मशीन की इस्तात, खसूसियात और होने वाले काम की मकदार का सेंटर को पहले से ही मालूम होता है और फोरमैन उन आर्डर को आगे से फॉलो अप करवाता है।
डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग में फोरमैन जो है प्रोडक्शन आर्डर्स को देखते हुए अपनी वर्कशॉप के रिसोर्सेज को तरतीब देता है ताकि हर ऑर्डर को जो है वक्त पर तैयार किया जाए और लेबर्स को अफेक्टिवली यूज़ किया जाए। डिस्पैचिंग के लिए जो चीज़ें आपको दरकार हैं उसमें है जॉब मटेरियल एक्विजिशन, कि जॉब पर होने वाले अवामिल के लिहाज से मतलूबा मटेरियल को अवेलेबल करवाना। जॉब कार्ड यानी कि ऑपरेटर्स को ऑथराइज करना कि वो जान सके ऑपरेशन कौन सा होना है और उसको शुरू करवा सके। लेबर कार्ड जो है सवाल होता है लेबर्स के टाइमिंग को नोट करने के लिए और उनको काम असाइन करने के लिए, जो कि फ्यूचर में समान होता है उनकी सैलरी वगैरह को बनाने के लिए। मूव कार्ड, ये कार्ड ज़रूरत के मुताबिक मटेरियल को मुंतकिल करने का इख्तियार देते हैं। मूव कार्ड जो है आपको मैं दिखा देता हूँ, या मूव टिकट में आप देखें डेट है, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट्स, क्वांटिटी डिलीवर्ड, क्वांटिटी एक्सेप्टेड और क्वालिटी एक्सेप्टेड, फोरमैन शॉप 1 एंड फोरमैन 2, मूव बाय और उसके रिमार्क्स वगैरह को शामिल करेंगे। तो इस तरह आप 3 स्टेप रूटिंग, शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग को कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है वो इंस्पेक्शन वगैरह को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।